हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है टेरिडोफाइट्स के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था कि क्रिप्टो गेम्स की 3 डिवीज़न होती हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स को हम सीडलेस प्लांट भी कहते हैं या फिर स्पोर बियरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। टेरोन का मतलब होता है फेदर लाइक, फेदर्स लाइक के ही नाम से इनको नाम मिला है टेरिडोफाइट्स। इनको हम वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं। वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इस स्टेज पे वास्कुलर टिश्यूज़ बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि जाइलम है, फिलॉम है। इनको हम ओल्डेस्ट क्रोमेटोफाइटा भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बॉडी डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाती है। पहले जो थैलोफाइट थे, ब्रायोफाइट थे, वहाँ पे ट्रू लीव्स या फिर ट्रू स्टेम्स एब्सेंट थी, ट्रू रूट्स भी एब्सेंट थी। लेकिन टेरिडोफाइट्स में ट्रू रूट्स एब्सेंट होती हैं। यहाँ पे लीफ भी मॉडिफाइड हुई है और यहाँ पे 2 तरह की लीफ पाई जाती हैं, माइक्रोफाइलस एंड मेगाफाइलस। इनको हम ट्राइकोफाइटा बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इस स्टेज पे वास्कुलर सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। इन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए वाटर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं वो वाटर की हेल्प से ही फ्लोट करके इस एग को फर्टिलाइज करते हैं। वास्कुलर सिस्टम, इसके अंदर जाइलम एंड फिलियम दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जाइलम के अंदर वेसल सेल्स एब्सेंट होते हैं। वेसल सेल्स एब्सेंट होते हैं, ट्रैकीड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको ट्राइकोफाइटा भी बोलते हैं। ट्रैकीड्स ट्यूबुलर सेल्स होते हैं। जाइलम जो होता है वो रूट से वाटर को शूट तक कंडक्ट करता है और प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। फिलियम्स में, इनके अंदर फिलियम प्रेजेंट है लेकिन उनमें कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। फिलियम का काम होता है कि फूड मटेरियल को पूरे प्लांट में सर्कुलेट करता है। लीफ, इसमें 2 तरह की लीफ पाई जाती हैं, एक है माइक्रोफाइलस और दूसरा है मेगाफाइलस। जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मतलब होता है छोटा। जो माइक्रोफाइलस होता है उसकी लीफ स्मॉल होती है, सिंपल होती है और उनकी जो मिड वेन होती है वो अनब्रांच्ड होती है। इसके एग्जाम्पल हैं सिलेगिनेला, लाइकोपोडियम। दूसरी तरफ है मेगाफाइलस। मेगाफाइलस की जो लीफ होती है वो लार्ज होती है, पाइनेट होती है और जो मिड वेन होती है वो भी ब्रांच्ड होती है। इसके एग्जाम्पल हैं ड्राप्टेरिस एंड टेरिस। आप इस पिक्चर में देखिए, जो माइक्रोफाइलस है उसकी लीफ में सिर्फ मिड रिब होती है, सिंगल मिड रिब प्रेजेंट है, आप ये देख सकते हैं। लेकिन इनके अंदर जो मल्टीपल वेन्स होती हैं लीफ के अंदर, ये एब्सेंट है। इनको हम वेन्स बोलते हैं, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर सिंगल वास्कुलर ट्रेस प्रेजेंट होता है, सिंगल वास्कुलर ट्रेस प्रेजेंट होता है, सिर्फ मिड रिब प्रेजेंट होती है और जो अरेंजमेंट होती है लीफ की वो सिंगल प्लेन पे होती है। आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही प्लेन पे जो है यहाँ पे लीफ प्रेजेंट है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये मेगाफाइलस होता है, मेगाफाइलस के अंदर जो लीफ होती है वो बाइपाइनेट होती है और जो लीफ होती है उसके अंदर मल्टीपल वेन्स प्रेजेंट हैं। ये मल्टीपल वेन्स प्रेजेंट हैं जो कि माइक्रोफाइलस में एब्सेंट थी। इनके अंदर ब्रांच नेटवर्क ऑफ वेन्स पाया जाता है। टेरिडोफाइट्स के अंदर 2 तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं, होमोस्पोर्स एंड हेट्रोस्पोर। इन्हें होमोस्पोर फर्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर एक ही तरह के फन स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनका नाम मॉनिशियस फर्न है। एंड हेट्रोस्पोर फर्न के अंदर 2 तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं, इसीलिए इनको डाइशियस फर्न कहा जाता है। ये पिक्चर दिखाई गई है जिसमें होमोस्पोर हैं, सिर्फ एक ही तरह के आपको स्पोर्स इसमें नज़र आ रहे हैं। होमोस्पोन फर्न या फिर मॉनिशियस फर्न जो होते हैं ये एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और जिसके एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम स्पीशीज़। दूसरी तरफ है हेट्रोस्पोर फर्न, इनको हम फर्न डाइशियस भी कहते हैं क्योंकि ये 2 तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, एक होता है माइक्रोस्पोर एंड दूसरा होता है मैक्रोस्पोर। जो माइक्रोस्पोर होता है वो मेल गैमीट्स को जनरेट करता है, उसको हम एंथ्रीडियम भी कहते हैं। एंड मैक्रोस्पोर के अंदर आर्किगोनियम प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम फीमेल गैमीट्स कहते हैं। दैट इज़, ये एग्जाम्पल है सिलेगिना स्पीशीज। सिलेगिना स्पीशीज़ में हेट्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं हेट्रोस्पोर्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर है और ये मेगास्पोर्स हैं। जो माइक्रोस्पोर होते हैं इनका साइज छोटा होता है और ये एंथ्रीडियम दैट मीन्स मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। मेगास्पोर्स आर्किगोनियम को प्रोड्यूस करता है जिससे फीमेल गैमीट्स बनते हैं।
जो लीफ होती है उसके सरफेस, लीफ की सरफेस के नीचे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं टेरिडोफाइट्स में। लीफ जो स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है उसको हम स्पोरोफिल कहते हैं, और जो लीफ स्पोर्स को प्रोड्यूस नहीं करती है उसको हम ट्रोपोफिल कहते हैं। इसमें जो स्टेम होती है, स्टेम जो होती है वो सॉइल के अंदर होती है जिसको हम राइजोम कहते हैं। तो स्टेम जो होती है वो एज अ राइजोम प्रेजेंट होती है इसके अंदर। राइजोम्स के अंदर से हेयर लाइक जैसे रूट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। सो वी कैन से राइजोम एज ए स्टेम आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में स्टेम राइजोम की फॉर्म में प्रेजेंट होती है जो कि सॉइल के अंदर पाई जाती हैं। टेरिडोफाइट्स के अंदर ट्रू रूट्स प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल्स जो हैं टेरिडोफाइट्स के, दैट्स आर फर्न्स, हॉर्सटेल, क्लब मॉसेस, क्विल्स एंड स्पाइक मॉसेस। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं टेरिडोफाइट्स के। लाइफ साइकिल, जैसे कि ब्रायोफाइटा में 2 जनरेशन लाइफ साइकिल, दैट मीन्स हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन थी, इसी तरह से टेरिडोफाइट्स में भी होती है। लेकिन ब्रायोफाइट में पहले गैमेटोफाइट स्टेज आई थी और बाद में स्पोरोफाइट आया था। लेकिन टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेट करती है और एक इंडिपेंडेंट लाइफ साइकिल है। और यहाँ पर गैमेटोफाइट जो होती है ये बाद में आती है। इसमें दोनों ही जो स्टेजेस हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन स्पोरोफाइट स्टेज पहले आती है और फिर बाद में गैमेटोफाइट स्टेज जनरेशन आती है। स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। इनमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो बाइसमियोसिस होते हैं, एंड गैमेटोफाइट में एग्स एंड स्पर्म्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। तो ये है लाइफ साइकिल का डिफरेंस है ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में और टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल में, कि टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट स्टेज पहले आती है और ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट स्टेज पहले आती है। थैंक यू।